हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि धन आपके चार्जेस क्या क्या हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंट्राडे में, डिलीवरी में, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी और एएमसी चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कितना लगता है, डीपी चार्जेस, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का चार्जेस कितना लगता है और अदर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं धन का ऐप अगर आप यूज करते हो तो ये सभी चीजें आपको मैं इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि धन ऐप ब्रोकरेज चार्जेस आप गूगल पे आप जैसे आप सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद पे यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लान एंड ब्रोकरेज चार्जेस आएगा। तो डायरेक्ट आप प्लान एंड ब्रोकरेज चार्जेस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप प्लान एंड ब्रोकरेज चार्जेस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको धन का जितना भी ब्रोकरेज चार्जेस है वो पूरा दिखाएगा आपको। सबसे पहला जो दिखा रहा है फॉर अकाउंट ओपनिंग एएमसी एंड प्लेटफॉर्म फीस जीरो, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, एएमसी चार्जेस जीरो, फॉर इक्विटी डिलीवरी ईटीएफ आईपीओ म्यूचुअल फंड एब्सोल्युटली फ्री, नो हिडन चार्जेस। तो इसमें भी कोई चार्जेस नहीं है, डिलीवरी में कोई चार्जेस नहीं है, ईटीएफ आईपीओ और म्यूचुअल फंड में कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे नीचे आपको मैं और भी चार्जेस बताऊंगा आपको मैं। और इक्विटी इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पे 20 रुपीज लगेगा पर ऑर्डर या फिर 0.05% ऑफ द ट्रेड वैल्यू पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। ठीक है, विच इज लोअर फॉर ऑल सेगमेंट ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन किसी में भी करते हो या फिर आप कमोडिटी में करते हो ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर यहाँ पे लगने वाला है। ओके, अब नीचे आते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप देख सकते हो इक्विटी का चार्जेस यहाँ पे दिया हुआ है, इक्विटी डिलीवरी में, इक्विटी इंट्राडे में और इक्विटी एमटीएफ में कितना चार्जेस लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोकरेज चार्जेस, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रोकरेज चार्जेस जीरो, इक्विटी डिलीवरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 20, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे भी मुझे एमटीएफ में भी आपका 20 है। अब इसके बाद में आता है आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर आप बीएससी में ट्रेड करते हो तो आपका यहाँ पे 0.00375% लगेगा, एनएससी में आपका 0.00297% लगेगा। उसी तरीके से आपका बीएससी का इक्विटी इंट्राडे, अगर ये डिलीवरी का है ना और ये इंट्राडे का है, और इसी तरीके से एमटीएफ का आपका इतना चार्जेस लगेगा। ओके, इसके बाद में जीएसटी भी आपका लगेगा 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस सीबी टर्नओवर चार्जेस प्लस आईपीएफटी अदर टैक्स लगेगा। तो ये जो है ना, ये भी आपको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं उसको। अगर आप यहाँ पे इसमें भी अगर आप ट्रेड करते हो ना इंट्राडे में तो भी आपको ये चार्जेस देना है और 18% जीएसटी तो आपको सभी जगह पे देना है। ओके, इसके बाद में आप देखिए एसटीटी चार्जेस 1% ऑन बाय एंड सेल, 0.025% ऑन सेल ट्रांजेक्शन और 0.1% ऑन बाय एंड सेल लगेगा आपका। फिर इसके बाद में आपका टर्नओवर फीस लगेगा आपका 0.0001%। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सब में सेम लग रहा है। फिर इसके बाद में आपका स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है आपको 0.015% ऑन टर्नओवर ऑफ बाय ऑर्डर। डिलीवरी पे इंटरडे पे आपका कम है, 0.003% है, और यहाँ पे इक्विटी एमटीएफ में आपका 0.015% और टर्नओवर ऑफ बाय ऑर्डर है। ओके, और इसके बाद में आपका आता है आईपीएफटी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0.0001% है। अब नीचे जाते हैं हम। ठीक है, नीचे जाते हैं, अब दिखा देता हूँ स्टैम्प ड्यूटी एंड एसटीटी राउंड ऑफ। बीएसटी ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे अलग है, एसटीटी चार्जेस डज नॉट, गोल्ड ईटीएफ में नहीं होगा, गिफ्ट ईटीएफ में नहीं होगा, ये सब चीजों में आपका चार्जेस नहीं लगेगा। चाहे एसटीटी चार्ज गोल्ड ईटीएफ में, ओएफएफ ट्रांजैक्शन चार्जेस पर ₹300 पर करोड़। डेरिवेटिव में यहाँ पे 0.10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एप्लीकेबल डेरिवेटिव। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो भी यहाँ पे 0.10% लगेगा। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 रुपीज पर ऑर्डर लगेगा यहाँ पे भी। अब नीचे आते हैं हम, यहाँ पे और नीचे आते हैं और क्या क्या ब्रोकरेज चार्जेस है इनका। अकाउंट ओपनिंग फी जीरो है, एएमसी चार्जेस जीरो है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर जीरो, 800 प्लस जीएसटी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड। सेकेंड ईयर से आपका 800 लगेगा, लेकिन किनको लगेगा? एनआरआई को लगेगा, कॉर्पोरेट एलपी
एफपीपीएफ पार्टनरशिप फर्म एंड ट्रस्ट अकाउंट को लगेगा। डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का चार्जेस यहाँ पे 12.50 लगेगा। और यहाँ पे प्लेज चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 ट्रांजैक्शन प्लस ISNI प्लस GST लगेगा। ठीक है, ये सब चार्जेस लगेंगे। और देख लेते हैं और क्या क्या चार्जेस लगता है आपका। यहाँ पे अगर आप प्लेटफॉर्म चार्जेस देखोगे तो 0 है। ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस यहाँ पे अगर आपने किसी शेयर्स को बाय किया है इंट्राडे में और यहाँ पे आप सेल नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपका 330 से पहले सेल कर देता है। तो यहाँ पे आपका 20 रुपीज पर ऑर्डर प्लस GST लगेगा। कॉल एंड ट्रेड का मतलब ये है कि अगर आप फोन करके ऑर्डर लगाते हो, कॉल करके ऑर्डर लगाते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो बाय सेल करने का तो 50 रुपए उसका भी चार्जेस लगेगा। पेमेंट गेटवे 0 चार्जेस। पेमेंट करते हैं अगर आप नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, 0 चार्जेस है। इंटरेस्ट चार्जेस यहाँ पे 0.043% पर डे आउटस्टैंडिंग ऑन MTF डेबिट और नॉन मेंटेनेंस। अगर आप मेंटेन नहीं करते तो इंटरेस्ट चार्जेस लगेगा इस पे भी। और CUSPA चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹15 प्लस इंस्ट्रक्शन। और देख लेते हैं हम लोग और क्या क्या चार्जेस लगेगा। MTF चार्जेस, इक्विटी MTF में अगर आप ट्रेड करते हो कितने तक का ट्रेड करते हो तो कितना परसेंटेज ट्रेड चार्जेस लगेगा आप यहाँ पे देख सकते हो। और देख लेते हैं नीचे हम लोग और क्या क्या चार्जेस लग रहा है। ठीक है, तो ये सभी चार्जेस आपको यहाँ पे लग जाएंगे। अब यही चीज आप यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने इक्विटी का बताया आपको। इसी तरीके से आप F&O का भी आप चेक कर सकते हो। F&O में भी आप देखोगे तो क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं, 20% और ऑप्शन में 20 रुपीज पर ऑर्डर, NSE में इतना लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन चार्ज GST इतना लग रहा है आपका। फिर से STT चार्ज सेल साइड, फ्यूचर में बाय साइड नहीं लग रहा है, ऑप्शन में सेल साइड इतना लगेगा STT चार्ज। CB का टर्नओवर इतना लग जाएगा आपका। ओके, स्टैम्प ड्यूटी और IBFT। ठीक है, ये पूरे चार्जेस को आप एक एक करके जाके आप जरूर चेक करिएगा। इसके बाद में आपका कॉमोडिटी देख सकते हैं, नीचे तो सेम है बट यहाँ पे आपका कॉमोडिटी का भी आप जाके आप चेक करिएगा कि आपको कॉमोडिटी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका क्या क्या ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा। ETF का भी आपका क्या क्या ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा। ये पूरे चार्जेस को आप जाके आप जरूर देखिएगा एक बार। देखिए, क्योंकि ना आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा कट हो रहा है। तो यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि हिडन चार्जेस बहुत ज्यादा है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका क्या क्या ब्रोकरेज चार्जेस कट हो रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको डिडक्ट नहीं होता। म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपनिंग फ्री है, प्लेटफॉर्म फी, ब्रोकरेज चार्जेस, कमीशन पेमेंट सभी फ्री है। तो नीचे जाइए, आप नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे देखिए, ये आपको एक बार अच्छे से चेक करना है। तो ये सभी चार्जेस को आप एक एक करके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि धन ऐप में आपको ब्रोकरेज चार्जेस आपको कैसे चेक करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए ना तो मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, देख सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आप जाओगे तो यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर हैं जो कि ट्रेडिंग व्यू पे या धन ऐप में यूज होते हैं, पूरे इंडिकेटर के मैंने यहाँ पे रिव्यू करके दिया हुआ है। तो आप मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जब भी नए नए वीडियोज अपलोड करूँ ना इससे रिलेटेड, इंडिकेटर से रिलेटेड, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने फ्री के स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी अपलोड किए हुए हैं, स्टॉक मार्केट कोर्सेज। तो यहाँ पे भी आप ये जो भी बिगिनर है ये पूरे कोर्सेज के वीडियोज को देख के वो लोग सीख सकते हैं। ओके, ऑर्डर कैसे बाय सेल करेंगे और क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरीके के वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए, तो उससे रिलेटेड भी हम वीडियो आपको बना के देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।